प्रभु यीशु का जन्म सिर्फ इसलिए ही अचंभित नहीं करता कि परमेश्वर इंसान बन गए, बल्कि इसलिए भी कि जिसने ये धरती और सब कुछ बनाया, उसी के जन्म के लिए कोई जगह मिलनी मुश्किल हो गई। गडरियों ने स्वर्गदूतों से जन्म के बारे में सुना, देखा और सबको बताया, लेकिन अचंभित होने के सिवा कुछ नहीं बदला। नजूमी दूर देशों से उस चमकते तारे की दिशा में आ गए, पर यरूशलेम में अंधेरा ही रहा। क्या आज हमारे मन से अंधेरा समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। बैतलहम के गडरिये प्रभु यीशु को एक चरनी में देखते हैं, फिर सब लोगों को इसका संदेश भी देते हैं। इस बात का हमारे लिए क्या महत्व है? जो अगस्तुस कैसर की तरफ से वो रजिस्ट्रेशन की डिक्री जो आज्ञा निकली थी, ताकि सब लोग अपने अपने घराने में जाकर नाम लिखाएं, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार थी। और मरियम का बैतलहम जाना परमेश्वर द्वारा 700 साल पहले ही निश्चित कर दिया गया था। मीका नबी ने 5वें अध्याय की दूसरी आयत में इसके बारे में लिखा है। वो कहते हैं, दूसरी आयत, हे बैतलहम एप्राथा, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। वो अनादि काल से होता आया है, ही इज फ्रॉम इटर्निटी। माइका नबी ने ये वहां पर डिक्लेयर कर दिया। अब अगर हम इसके आगे देखें तो परमेश्वर के बेटे का जन्म वहां पर पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, वहीं होना निश्चित पहले ही कर दिया गया था। भजन संहिता 72 की 17वीं आयत में राजा दाऊद प्रभु यीशु के बारे में कह देते हैं, उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। राजा दाऊद प्रभु यीशु के बारे में ये सब कुछ पहले ही कह देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बैतलहम को ही क्यों चुना प्रभु यीशु के जन्म के लिए? जो ये शब्द है इसके दो हिस्से हैं। पहला है बैट, जिसका मतलब है घर, और दूसरा है लहम, जिसका मतलब है रोटी। इसका मतलब ये हाउस ऑफ ब्रेड है। और ये जगह यरूशलेम से तकरीबन 5 मील दक्षिण की तरफ है, और ये ग्रेजिंग फील्ड्स के लिए मानी जाती है। और वहां पर गडरिये उन भेड़ों को चराते थे, उन भेड़ों की देखभाल करते थे जिन्हें यरूशलेम में कुर्बानी के लिए लिया जाना था। बैतलहम राजा दाऊद का जन्म का स्थान है, और उन्हीं चरागाहों में यशी की जो भेड़ें हैं दाऊद ने चराई थी। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत अगर हम देखें, पहला शमूएल 16वां अध्याय 13वीं आयत, तो शमूएल नबी ने दाऊद को उसके भाइयों के बीच में मसा किया, और उसके ऊपर उसी दिन से पवित्र आत्मा उतर आए। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 16वीं आयत में प्रभु यीशु दाऊद को आशीष देते हैं कि तुम्हारा सिंहासन सदा के लिए बना रहेगा, योर थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर। मत्ती पहला अध्याय पहली ही आयत, वहां लिखा गया है, यीशु सन ऑफ अब्राहम सन ऑफ डेविड, अब्राहम की संतान दाऊद की संतान, और उन्हें राजा दाऊद के साथ मिला दिया जाता है उनकी संतान के द्वारा। अब्राहम जिसके वंशज हैं सारे यहूदी, उनके साथ जोड़ दिया जाता है, और वो विश्वास का जो ग्रेट मैन ऑफ फेथ है अब्राहम, उनसे जुड़ा है। और जो राजा दाऊद जो परमेश्वर के मन के जैसा इंसान है उसके साथ जुड़ जाते हैं।
भजन संहिता 110 की पहली आयत में दाऊद खुद कहता है मसीहा को अपना परमेश्वर, अपना लॉर्ड, द लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड। तो इसका मतलब वो शारीरिक तौर पर वंशावली में दाऊद के पुत्र से कहीं ज्यादा है। प्रकाशित वाक्य आखिरी जो वो है चैप्टर, उसकी 16वीं आयत में प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आई एम द रूट ऑफ डेविड एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। दाऊद उनसे जन्मा है, उनके द्वारा पैदा किया गया क्रिएशन में, और वो दाऊद की संतान अपने आप को मानते हैं। और राजा दाऊद के साथ उनकी जो ये रिश्ता है, ये जरूरी है फिर कि परमेश्वर का पुत्र भी अपने पिता के घर में ही तो जन्म ले, राजा दाऊद के घर में ही जन्म ले। यूहन्ना नबी की यूहन्ना 6 अध्याय 35वीं आयत में यह है, मैं जीवन की रोटी हूं, और जो मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा फिर प्यासा नहीं होगा। जो ब्रेड ऑफ लाइफ है, इससे भी दुनिया के सामने उस सिटी ऑफ ब्रेड में ही ज़ाहिर होना है, बेथलेहम में ही ज़ाहिर होना है। यूहन्ना 1 अध्याय 29वीं आयत में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना प्रभु यीशु की पहचान बताते हैं, परमेश्वर का मेमना जो इस जगत के पाप लिए जाता है। पाप यहाँ पर सिंगुलर शब्द है, पापों के बारे में नहीं कहा, पाप कहा गया है, क्योंकि सब पाप बेसिकली परमेश्वर की आज्ञा को नाम मानना, उनके खिलाफत में खड़ा होना ही है, उनके वचन को नाम मानना। और जो परमेश्वर का मेमना है वो भी उस जगह में ही पैदा होना चाहिए जहां पर के वो कुर्बानी वाली भेड़ें वहां पैदा होती थी। जो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जाके स्वर्गदूत बताते हैं, उसमें कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि जब शेपर्ड्स को, गडरियों को बताते हैं कि तो वो कैसे समझते हैं कहाँ जाना है, और जो बच्चा है उसे वो कपड़ों में लपेटा हुआ क्यों है। स्वेडलिंग क्लॉथ जो है वो कपड़े की स्ट्रिप्स हैं, पट्टियां जैसे होती वैसे हैं, और सिर्फ गडरियों को ही उनके बारे में क्यों बताया गया। जो पहचान है जगह की, जो बेथलेहम के शेपर्ड थे वो जानते थे जगह कौन सी है, क्योंकि जो भेड़ बच्चा जनने वाली होती थी उसे वो उस जगह पर पहुंचा देते थे, और वहां पर फिर उसका वो मेमना पैदा होता था। लेवी व्यवस्था 22वां अध्याय उसकी 19-22वीं आयत में देखें तो वहां यहाँ लिखा है, अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए, जिसमें कोई भी दोष ना हो, ब्लेमिश नहीं होना चाहिए। इसलिए जब जो वो भेड़, जब वो मेमना जन्म देती थी तो उस जगह पर ही होता था, और उसे जन्म के बाद में वो पट्टियों में बांध दिया जाता था ताकि उसके शरीर में, अंग में किसी तरह का कोई नुक्स ना पड़ जाए। लूका 2 की 11-12 आयत में जब स्वर्गदूत गडरियों को बताते हैं, वो कहते हैं, टू यू दिस डे इज बॉर्न इन द सिटी ऑफ डेविड अ सेवियर, मुक्तिदाता तुम्हारे लिए पैदा हो गया है, जो कि क्राइस्ट द लॉर्ड है, मसीहा है, और तुम उसे मैंजर में, चरनी में पाओगे, कपड़ों में लिपटा हुआ। एक अनयूजुअल साइन है। जो क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, और वो सॉवरन है सबके ऊपर। एक नया जन्मा जो लैम और एव था, उसे देखने के बाद में पट्टियों में बांधा जाता था। इसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र को जो मेमना है परमेश्वर का, उसे भी उसी प्रकार पट्टियों में बांधकर उसकी माता रख देती है, ताकि इसमें भी किसी तरह का कोई दोष ना हो। उसमें दोष हो ही नहीं सकता, और इसीलिए उन्हें स्वेडलिंग क्लॉथ कहा जाता है। और मेरी नाजरत से ये सब लेके आए होंगे अपने साथ, क्योंकि उसे पता है कि जन्म का समय आने वाला है। जो कुर्बानी की ऑफरिंग्स थी वो बड़ी स्पेसिफिक थी, और किसी भी तरह का नुक्स अपने ही पुत्र में, जो कि उन सारे दुनिया के पाप उठाने वाला है, कैसे परमेश्वर आने दे सकते हैं। और उनका जन्म भी एक खास जगह पर ही होना है, उसी जगह पर ही होना है जो निश्चित किया गया है। हर एक यहूदी जो पति है, जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती तो उसे भजन संहिता 20 पढ़ता है हर रोज रात को, और आखिर में दूसरी आयत को दोबारा पढ़ता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए अपनी घर से बल भेजे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6-7वीं आयत में जो परमेश्वर की आज्ञा है वो है
मैं आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। बच्चों को बताना, पति अपनी पत्नी को गर्भ में जो है बच्चा उसको सुनाता है परमेश्वर का वचन, उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करता है। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 5वीं आयत में पौलुस रसूल तिमोथियस के विश्वास की सराहना करते हैं। विश्वास कौन सा? जो उसकी दादी लुई में था, उसकी माता यूनस में था, क्योंकि उन्होंने उसे पास ऑन कर दिया था। लूका दूसरा अध्याय 15 से 19वीं आयत में स्वर्गदूत ने जब वो संदेश दिया गडरियों को तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया? वो देखने चले गए कि क्या हुआ है। देखने के बाद में उन्होंने सब लोगों को बता दिया, लेकिन बेथलेहम के लोगों के साथ क्या हुआ उन्होंने वो सुना, उसके बाद में भूल गए। लेकिन मरियम ने सब बातें अपने मन में बसा रखी और उन पर विचार करती रही। शी हर्ड, रिमेंबर्ड एंड meditated upon that in her heart। जो कुछ भी मरियम को बताया गया उसने अपने मन में बसा लिया। क्या हम जो हमें बताया जाता है, चर्च में हम गए क्रिसमस के लिए, क्या हमने वो अपने मन में बसाया? क्या हमने उनके लिए जगह बनाई अपने मन में? अगर हमने ये जगह नहीं बनाई है तो फिर प्रभु यीशु का जन्म हमारे लिए कुछ मतलब का नहीं रह जाता है। नए साल में हम इसके ऊपर ज्यादा जोर दें कि हमारे मन में उनके लिए जगह हो, हमारे मन में आकर बस जाए। लेकिन इन सबका एक विश्वासी के जीवन में क्या महत्व है और हमें इन डिटेल्स या इन बातों से क्या सीखना है? लूका 18:28 के अनुसार चेलों ने प्रभु यीशु की बुलाहट को सुना और सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हो लिए, और फिर उन्होंने वो 3.5 साल की मिनिस्ट्री में प्रभु के साथ उनके सब बातों को सुना, और जो उन्होंने किया वो सब उन्होंने देखा भी। लेकिन चेले शायद प्रभु यीशु के साथ हुए क्योंकि उनके मन में शायद एक पीछे ये भी विचार चल रहा होगा कि ये रोमियों के राज्य को खत्म करके यहूदियों का राज्य स्थापित करेंगे और हमें इसमें फिर अच्छी एक पोजीशन मिलने का चांस है। प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 6वीं आयत में प्रभु यीशु के जी उठने के बाद भी वो उनसे यही पूछते हैं कि अभी आप राज्य स्थापित करोगे? लेकिन यहूदा इस्करियोती वो यहूदी जो एल्डर्स थे उनके साथ मिल जाता है और प्रभु यीशु को धोखा देता, पकड़वा देता है। क्योंकि जब उसे पता चलता है प्रभु यीशु जो बताते हैं कि परमेश्वर के पुत्र को मृत्यु प्राप्त करनी है, और जब वो देखता है कि कोई राज्य स्थापित नहीं हो रहा है, शायद इसलिए वो निकल जाता है। मत्ती की पुस्तक इंजील 12वां अध्याय 23-24वीं आयत में फरीसी जो थे उन्होंने प्रभु यीशु को ये एलिगेशन लगा दिया कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता है, मतलब ये सैटन के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। और उन्होंने प्रभु यीशु को अपना लॉर्ड मानने से इनकार कर दिया। मत्ती 12:14 में उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु को रिजेक्ट ही नहीं कर दिया, लेकिन वो प्लान करने लगे कि इन्हें कैसे मारा जाए, और फिर उन्होंने आखिर में उन्हें क्रूसीफाई कर दिया। आदम को भी ऐसी ऊंची पोजीशन नहीं मिली थी जो हमें मिली है, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिए गए हैं। आदम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं था। लोग कहते हैं कि अगर लोगों को जानना है, इंसानियत को समझना है तो इंसान को जानो, लेकिन एक्चुअली जो है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनकी पहचान परमेश्वर के नाम में है, उनकी नेचर, उनकी प्रकृति में है, और उनकी इंडिविजुअलिटी में है। परमेश्वर का उनके गुण उनके अंदर है, उनकी जो टीचिंग उनके अनुसार है और उनके कामों के अनुसार है, और ये सब कुछ उनकी बुलाहट की तरफ इशारा करते हैं, और जो कि एक विश्वासी का अल्टीमेट डेस्टिनी है उसकी तरफ इशारा करते हैं। अपने आप को जानना है अगर हमें, तो हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनकी अक्सर रूप में बनाया गया है। अफसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 17वीं-18वीं आयत में अगर हम देखें तो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी बुलाहट का मतलब क्या है?
तुम्हारी मन की आंखें खुल जाएं और जो स्पिरिट ऑफ विजडम है, बुलाहट की आशा, जान लो, समझो स्पिरिट ऑफ विजडम के अनुसार, और फिर उनके बारे में उन्होंने क्या हमारे लिए निश्चित किया है उसको हम समझें। जो आशा है उस बुलाहट में, बहुत लोग हैं उनके मन की कोई आंखें है ही नहीं, वो कुछ जानना ही नहीं चाहते, परमेश्वर के बारे में समझना ही नहीं चाहते, और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है वो जानना ही नहीं चाहते। जब हम ये समझ लेते हैं कि उनकी महिमा की रोशनी क्या है, वो महिमा में मिरास क्या है, और जो उनका मिरास संतों में है, हम विश्वासियों में परमेश्वर अपनी इनहेरिटेंस देखते हैं, और हमें परमेश्वर इतना प्रेशियस, इतना मूल्यवान समझते हैं कि वो हमें अपना मानते हैं, अपना मिरास समझते हैं, जबकि हम उनमें अपनी मिरास को ढूंढते हैं। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 9वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा परमेश्वर के उनके लोग याकूब ही उनकी मिरास है। जब हम उनकी मिरास है, उनका पोर्शन है, तो कितना वो कोशिश करेंगे कि हमें वो ध्यान दें, हमें संभालें और हमारी हर तरह से भलाई हो। उनकी मिरास में परमेश्वर अपना प्यार इन्वेस्ट करते हैं, उनकी विजडम, उसकी रिचेस वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी महिमा इन्वेस्ट कर देते हैं, और सबसे जो बहुमूल्य इन्वेस्टमेंट है वो उन्हें पुत्र को इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे अंदर। उनके लिए बैतलहम में कोई जगह नहीं थी कि प्रभु यीशु वहां जन्म ले सकें, और ना ही लोगों के मनों में ये उनके लिए जगह है। और वो यूहन्ना 1:11 के अनुसार वो अपनों में आए, लेकिन उनके अपनों ने ही उन्हें रिसीव नहीं किया, तिरस्कार कर दिया। लूका 15 की 14वीं-5वीं आयत में वो पैराबल बताते हैं, 100 में से एक भेड़ गुम हो जाती, उसे वो ढूंढने जाते हैं, जो मिल जाती है अपने कंधों पर उठाकर उसे आनंद मनाते हुए आते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 11वीं आयत में परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं तुम्हारी गिफ्ट्स या ऑफरिंग्स को नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे मन में जगह चाहता हूं, तुम्हारे प्यार को देखना चाहता हूं। खोई हुई भेड़ को भी वो ढूंढते हैं, हमसे वो चाहते क्या है? परमेश्वर सिर्फ हमारे मन में जगह चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत, ये सब जानते हैं। यहां लिखा है 3 अध्याय 20 आयत, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। द्वार खटखटाते हैं। आज भी परमेश्वर अपने विश्वासियों के मनों में आना चाहते हैं। जो द्वार खोलेगा वो उनके साथ वो आत्मिक भोजन और स्वर्गीय मन्ना उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि वो उन्हें फिर विश्वासी को अपनी मिरास बना ले, अपनी इनहेरिटेंस बना लें। क्या हम तैयार हैं उन्हें अपने मन में बुलाने के लिए कि उनका राज्य हमारे मनों में स्थापित हो जाए? जब हम बुलाते भी हैं, ये जो प्रोसेस है इनकम्प्लीट है अगर हम उनको मन में रहने के लिए नहीं कहते हैं। परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं उनके द्वारा काम करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा जो स्पिरिचुअल रिकॉर्ड है पूरे जीवन का उसे जान सकते हैं। जो सिंफुल, जो पाप का रिकॉर्ड है, प्रभु यीशु के द्वारा वो पापों की माफी के द्वारा खत्म हो जाता है, लेकिन जो उनके प्यार के अनुसार जो हम काम करते हैं उसका रिकॉर्ड तो बना रहता है, और जो ये बदलाव हमारे जीवन में चलता रहता है उसका रिकॉर्ड भी बना रहता है। जो स्वर्ग राज्य के लिए हम धन्यवाद करने के लिए काम करते हैं, उनके प्यार को जाहिर दूसरों पर करते हैं, उनके अनुग्रह और दया के बारे में लोगों को बताते हैं, वो रिकॉर्ड बना रहता है। और ये जो प्रोसेस है बदलाव का, कि हमें बदला जाए दिन प्रतिदिन उनकी मिरास में पूरा उतरने के लिए, ये चलता रहता है, लेकिन हमें इसके लिए उन्हें करने देना जरूरी है। वी हैव टू लेट हिम डू दिस। अगर हम उन्हें रोक देंगे तो फिर हो ही नहीं सकता ये। पौलुस रसूल ने हमें मन की आंखें खोलने और परमेश्वर की मिरास या इनहेरिटेंस कह दिया। हम ये प्राप्त कैसे करते हैं?
रोमियो के पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में जो भी हमारे अंदर बदलाव होते हैं, आत्मिक बदलाव, वो परमेश्वर की तरफ होते हैं, परमेश्वर की तरफ से होते हैं। यहाँ ये लिखा है 29वीं आयत, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उसे पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। वो बहुत भाइयों में हम उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, ताकि हम फिर उनके अक्सर रूप में बदलते जाएं। चर्च के किसी लीडर के रूप में हमें बदलना नहीं है। कुलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय 19वीं आयत में 19वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की जो परिपूर्णता है, पिता की परिपूर्णता है, प्रभु यीशु में वो पूरी होती है। और फिर कुलोसियों के पत्री 2 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में वो कहते हैं, 9वीं, क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हम सब उसमें कंप्लीट हो, हमारी कंप्लीशन उनमें है, उनमें जो कि प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, उन सब के ऊपर अधिकार जमाए बैठे हैं। जो ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेरोमा, इसका मतलब है परिपूर्ण, सम टोटल, फुलनेस या सुपर अबंडेंस। और प्रभु यीशु अपने शरीर में परमेश्वर का वो पूरा जो चरित्र है, उनका चाल चलन, वो सब कुछ उसमें जाहिर करते हैं। परमेश्वर की पूरी जो बीइंग है, परमेश्वर क्या है, वो उनमें जाहिर होता है। और विश्वासियों की परिपूर्णता प्रभु यीशु में है, और ये होती जाती है, जैसे पहले हमने बात की थी, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जो बदलाव हर दिन होते रहते हैं। अगर साल के आखिर में हम अपने आप को जांचते हैं और हमारे अंदर आत्मिक तौर पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, तो हमें अपने आप को जांचना जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर की वचन की रोशनी में चल रहे हैं, और फिर देखें क्या कमी है और उस कमी को दूर करें। आत्मा से वो बल मांगे, गाइडेंस मांगे, ताकि उसे दूर कर सकें। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 2-3 आयत, 1 यूहन्ना 3 अध्याय 2 आयत, यूहन्ना नबी इसके बारे में और आगे कहते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर के पुत्र ने जब दोबारा आना है, तब हम उन्हें उनके सही रूप में देखेंगे, परमेश्वर के रूप में, इंसान के रूप में ही नहीं। और फिर हम उनके जैसे होते जाएंगे, हो जाएंगे, उनकी तरह बदल दिए जाएंगे। प्रभु यीशु के जैसा हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी कार्बन कॉपी बन जाएंगे। हमारी जो अपनी पहचान है खत्म हो जाएगी। हमारी अपनी पहचान में हम उनके गुणों को प्रकट करते हैं, और ये बदलाव हमारे भीतर आता रहना चाहिए। परफेक्शन उस समय होगी जब हम जाते हैं, और धरती के ऊपर जब तक हम हैं तब तक ये बदलाव होता है। और ये फाइनल बदलाव होगा जब हम जो जीवित लोग होंगे, प्रभु यीशु के जो बादलों पर आएंगे, उनके साथ उठा लिए जाएंगे। और अभी के समय में वो हो जाता है जब एक इंसान अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग में चला जाता है। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर हम देखें तो इसमें यहाँ लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। जैसे मुझे परमेश्वर ने पहचाना है, जैसा मुझे वो देखना चाहते हैं कि मुझे वो क्या बनाना चाहते हैं, मैं भी फिर उसी प्रकार देखूंगा। जो पुराने शीशे थे उनमें धुंधला दिखता था, अभी तो शीशे में बिल्कुल साफ दिखता है। जब हम प्रभु यीशु को देखेंगे तब हम पूरी तरह पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। स्वर्ग इसलिए बहुमूल्य है कि जब हम वहां जाएंगे तो जो हमारे नजदीकी हैं, प्यार करने वाले, जो हमसे पहले चलेंगे, हम उनसे मिलेंगे। फिर हम संतों से मिलेंगे, वो चेले जो हैं उनसे मिलेंगे,
पौलुस रसूल जैसे लोगों से मिलेंगे, औरों से मिलेंगे, बिली ग्राहम ऐसे लोगों से मिलेंगे, और फिर हम वो सोने की जो गलियां हैं उनमें चलेंगे, वो मोतियों के गेट देखेंगे हम स्वर्गदूतों को परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ दिन रात उनकी आराधना करते हुए। लेकिन स्वर्ग में सबसे ज्यादा जरूरी ये हम देखेंगे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर होंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 आयत, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जब हम उन पर आशा रखते हैं तब फिर हम अपने आप को पवित्र करने में कोशिश करने में लग जाते हैं। अपने आप हम नहीं कर सकते, आत्मा के द्वारा हम करते हैं। जब हम ये जानते हैं कि हमारा अंत जो है उनके जैसा होना है, जैसे भी वचन में हमने देखा भी है, तो फिर हम यहाँ पर ही उनके जैसा होने की कोशिश करने लग जाते हैं। और इस आशा से भरे हुए फिर हम हमारे लिए कोई और महत्व बात नहीं रह जाती। स्वर्ग भी महत्व इतना नहीं रखता है जब तक कि हम उनके जैसे बदलाव में जाते ना जाएं। दिन प्रतिदिन हम बदलते जाते हैं स्वर्ग में, ताकि हम उनके सामने उनके जैसे बन के रहें। जो ये साल अभी खत्म हो रहा है, अब हम इसमें ये प्रतिज्ञा लें कि दूसरे लोग जो हैं वो जब हमें देखें तो वो ये जांचें, हाँ ये परमेश्वर की इनहेरिटेंस है, ये परमेश्वर की मिरास है, उनके जैसे बनते जा रहे हैं। प्रभु यीशु का जीवन हमारे भीतर में दिखाई दे और फिर हम परमेश्वर की मिरास बने, शैतान की मिरास ना बने, डेविल की इनहेरिटेंस, शैतान की इनहेरिटेंस ना बने हम। और हम अपने आप को फिर उनके अधीन कर दें, उनकी आज्ञाओं के वचन के अधीन कर दें, आत्मा की गाइडेंस में चलें, आत्मा के बल में चलें, ताकि फिर हम बदलते जाएं दिन प्रतिदिन। यही हमारे लिए नए साल का सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ताकि जो हमने पीछे किया उसको छोड़ें, आगे हम नया ये प्रण करके चलें कि आगे हम दिन प्रतिदिन उनकी आज्ञाकारिता में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हर आशीष के लिए। आपने चुना, हमें आशीषें दी, दिन प्रतिदिन बदलते हो, और सबसे बड़ा जो हम समझ भी नहीं सकते, आप हमें अपनी मिरास समझते हैं, इतने बहुमूल्य मानते हैं आप हमें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप में हम उस पवित्रता की तरफ आपके जैसे नहीं बन सकते। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा दिन प्रतिदिन हमें बदलिए। जो आने वाला साल है, इस सारे साल में फिर हम और हमारे जीवन में, दुनिया में, हम दिन प्रतिदिन प्रभु आपके गुणों को जाहिर करें दूसरों के आगे। दूसरे फिर हमारे जीवन में आपको देखें, आपको जाने हमारे जीवन के द्वारा, ताकि फिर वो भी वचन के अधीनगी में, वचन की रोशनी में आए, ताकि हम भी फिर अपने जीवन के द्वारा रूहों को बचाने में आगे बढ़ें, सक्सेसफुल हों, आपको महिमा मिले, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। हमारे इस नए साल के लिए हमें आशीषित कीजिए, उस भरपूरी के जीवन के लिए प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने और स्वीकार करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। टावर ऑफ बैबल के प्रयत्न से लेकर इंसान सदा ही अपने बल से परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जबकि परमेश्वर के सामने झुकने से ये आशीष हमें विश्वास द्वारा बिना यत्न के मिलती है। आप सबको आने वाले नए साल की शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये साल आपके जीवन में अद्भुत खुशियों से भरा हुआ हो। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.